रात के 2 बज रहे थे, लेकिन मनीष की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बालकनी में खड़ा सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। पिछले 3 महीनों से उसकी फैक्ट्री बंद पड़ी थी। कर्जदारों के फोन आ आकर उसे पागल कर चुके थे। घर का राशन, बच्चों की स्कूल फीस और गाड़ी की ईएमआई, सब कुछ पहाड़ बनकर उसके सीने पर खड़ा था। मनीष को सबसे ज्यादा डर अपनी पत्नी सुप्रिया से लगता था। सुप्रिया एक अच्छे घर की बेटी थी। उसने कभी अभाव नहीं देखा था। मनीष ने शादी के वक्त उससे वादा किया था कि वह उसे रानी बनाकर रखेगा, लेकिन आज हालात ऐसे थे कि वह उसे दासी बनाकर भी नहीं रख पा रहा था। मनीष को लगा कि कल सुबह सुप्रिया फिर से अपनी किटी पार्टी के लिए पैसों की मांग करेगी या बच्चों के लिए नए कपड़ों की जिद करेगी। अगर उसने मना किया तो घर में झगड़ा होगा। शायद मुझे उसे सच बता देना चाहिए, मनीष ने सोचा। लेकिन अगर सच बताया तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। कौन रहना चाहेगा ऐसे कंगाल के साथ। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर मनीष का मूड बहुत खराब था। वह बस इस इंतजार में था कि सुप्रिया कब पैसों की बात छेड़ेगी और कब वो उस पर चिल्लाएगा। सुप्रिया चाय लेकर आई। उसका चेहरा एकदम शांत था। मनीष, सुप्रिया ने धीमे स्वर में कहा। क्या है? मनीष ने झुंझलाकर कहा। अब क्या चाहिए? मेरे पास पैसे नहीं है, समझी तुम? न तुम्हारी शॉपिंग के लिए, न तुम्हारी किट्टी पार्टी के लिए। मेरा धंधा चौपट हो चुका है। मैं बर्बाद हो गया हूं। खुश? मनीष चिल्ला पड़ा। उसे लगा अब सुप्रिया रोएगी, हंगामा करेगी, लेकिन सुप्रिया चुप रही। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से एक लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। यह क्या है? मनीष ने पूछा। खोलो इसे, सुप्रिया ने कहा। मनीष ने लिफाफा खोला। उसमें 50,000 रुपए नगद और सुप्रिया के 2 सोने के कंगन थे। मनीष सन्न रह गया। यह सब क्या है? सुप्रिया ने मनीष के पास कुर्सी खींची और बैठ गई। उसने मनीष के हाथ अपने हाथों में ले लिए। मनीष, क्या आपको लगता है मुझे पता नहीं है? पिछले 3 महीनों से आप ठीक से सोए नहीं हैं। आप बालकनी में टहलते रहते हैं। आपकी गाड़ी गैराज में नहीं, बल्कि बिकाऊ खड़ी है। मुझे पता है फैक्ट्री सील हो गई है। तुम्हें तुम्हें पता था? मनीष की आवाज कांप गई। फिर तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? सुप्रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। क्या कहती? ताने मारती या आपसे लड़ती? मनीष, मैंने आपसे शादी की थी, आपके बैंक बैलेंस से नहीं। जब वक्त अच्छा था तो हमने साथ में ऐश की। अब जब वक्त बुरा है तो क्या मैं आपको अकेला छोड़ दूं? सुप्रिया ने लिफाफे की ओर इशारा किया। ये पैसे मेरी किट्टी पार्टी के नहीं है। पिछले 3 महीनों से मैंने घर खर्च से बचाए हैं। मैंने काम वाली बाई को हटा दिया है। घर का सारा काम अब मैं खुद करती हूँ। बच्चों की ट्यूशन छुड़वा दी है। उन्हें मैं खुद पढ़ा रही हूँ। हमने बाहर से खाना मंगवाना बंद कर दिया है। और ये कंगन, ये मेरी माँ ने दिए थे आपातकाल के लिए। अभी इन्हें बेचकर ईएमआई भर दीजिए ताकि बैंक वाले घर पर न आए। मनीष की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे।
वह जिस पत्नी को खर्चीली और मतलबी समझकर डर रहा था, वो तो पिछले 3 महीनों से उसकी ढाल बनकर खड़ी थी और उसे खबर तक नहीं थी। सुप्रिया, मैं तो डर रहा था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैंने तुम्हें सुख देने का वादा किया था और देखो आज मेरे पास कुछ नहीं है। मनीष ने सिर झुका लिया। सुप्रिया ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। मनीष, औरत को गहने और साड़ियां पसंद होती हैं, ये सच है, लेकिन एक सही औरत कभी पति को तंग नहीं करती, बल्कि उसको तंगी से निकालने की हर कोशिश करती है। मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा बड़ा गहना आप हैं। अगर आप तनाव में रहेंगे तो मैं महलों में रहकर भी खुश नहीं रह सकती, और अगर आप साथ हैं तो हम फिर से सब कुछ बना लेंगे। मनीष को सुप्रिया की बातों से इतनी ताकत मिली जितनी उसे किसी बैंक लोन से नहीं मिल सकती थी। उसे एहसास हुआ कि वह बर्बाद नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जिसके पास सुप्रिया जैसी जीवन संगिनी है। मनीष ने कंगन वापस सुप्रिया के हाथ में रख दिए। नहीं सुप्रिया, तुम्हारे कंगन नहीं बिकेंगे। तुम्हारी यह हिम्मत और साथ ही मेरे लिए काफी है। मैं फिर से मेहनत करूंगा, मैं टैक्सी चलाऊंगा, छोटी नौकरी करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। उसी शाम मनीष ने अपने अहंकार को किनारे रखकर एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन कर ली। सुप्रिया ने घर से टिफिन सर्विस शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर संघर्ष किया। दिन में मनीष नौकरी करता और रात में सुप्रिया के साथ मिलकर सब्जियां काटता। पड़ोसी हंसते थे, रिश्तेदार बातें बनाते थे, देखो कैसी हालत हो गई है इनकी। लेकिन मनीष और सुप्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे एक दूसरे की ताकत थे। 1 साल की कड़ी मेहनत और सुप्रिया की समझदारी से उन्होंने धीरे धीरे सारा कर्ज चुका दिया। फैक्ट्री फिर से शुरू हो गई। आज जब मनीष अपनी नई कार में बैठता है तो उसे अपनी पत्नी के वो शब्द याद आते हैं। उसने जान लिया था कि सुख में साथ देने वाली तो पूरी दुनिया होती है, लेकिन जो तंगी में भी संगिनी बनी रहे वही असली अर्धांगिनी होती है। सुप्रिया ने साबित कर दिया था कि घर ईंट पत्थर से नहीं बल्कि एक औरत के हौसले से खड़ा होता है। इस कहानी का सारांश है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज पैसा आज है, कल नहीं होगा, लेकिन एक समझदार जीवन साथी हुआ है जो मुश्किल वक्त में शिकायत करने के बजाय समाधान का हिस्सा बने। पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक गड्ढे में फंस जाए तो दूसरे को जोर लगाकर उसे निकालना पड़ता है, न कि उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना। सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि सुप्रिया ने जो किया वह आज के दौर से में संभव है? क्या संघर्ष के दिनों में पति पत्नी का रिश्ता और मजबूत होता है या बिखर जाता है? अगर आप सुप्रिया की जगह होते तो क्या करते? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपकी आंखों को नम किया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप इस पेज पर पहली बार आए हैं तो रिश्तों की परछाई, गहराई और जीवन की सच्चाई बयां करती ऐसी ही मार्मिक पारिवारिक कहानियां पढ़ने के लिए
चैनल को अभी फॉलो करें। धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में नए कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।